नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। हमारी वेबसाइट है thetruthofindia.com, times-of-india-bharat.com। क्या जानकारी के लिए वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के बारे में और ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और जिन शिक्षकों की पोस्टिंग दिया गया है स्कूल में उनको कौन कौन सी समस्या आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया 18 से 20 तारीख तक हेडमास्टर हेड टीचर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्हीं के पदस्थ उन्हीं के जिले में जहां उनको पोस्टिंग दिया गया है। लेकिन उनकी बात यह है, इस बार कोई समारोह में नहीं दिया जाएगा। आपके लिए काउंटर बना हुआ है। जिस तरह आप सभी की काउंसलिंग हुई है उसी तरह से आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी काउंटर पर मिलेगा, जो कि बहुत दुख की बात है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में दिया गया, लेकिन नियोजित शिक्षक से बिहार सरकार को कौन सा दुश्मनी है। ये नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं और विशिष्ट शिक्षक बन के हेडमास्टर हेड टीचर एग्जाम क्वालिफाई करके बिहार सरकार को जवाब दिया है। बिहार सरकार हमेशा नियोजित शिक्षक को कम क्वालिफाइड दिखाने की कोशिश की, उनकी क्वालिटी नहीं। लेकिन नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 भी क्वालिफाई किए। सक्षमता परीक्षा में लगभग 93% क्वालिफाई किए और हेड टीचर हेडमास्टर में लगभग 99% नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, यही क्वालिफाई किए। और यही वजह है कि बिहार सरकार को हेडमास्टर हेड टीचर की सफलता हजम नहीं हुई और यही वजह है कि उन्हें नियुक्ति पत्र समारोह नहीं हुआ देने के लिए, क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने बिहार सरकार को जवाब दिया है एग्जाम क्वालिफाई करने। और यही वजह है मनमाने ढंग से शिक्षकों को पोस्टिंग भी दी गई है। इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ज्वाइनिंग डेट के बारे में। नियुक्ति पत्र तो 18 से 20 को मिल जाएगा आप सबको और ज्वाइनिंग डेट की बात आ रही है तो ज्वाइनिंग डेट 21 से 26 तारीख तक आपको स्कूल में ज्वाइन करना है। आज जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है और क्या क्या नियम है। नंबर 1, ये अवैधिक नियुक्ति पत्र बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2026 के नियम के 3 और 4 के तहत निर्गत किया जा रहा है। दूसरा, ये नियुक्ति नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं कागजातों में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं अथॉरिटी से कराया जा रहा है और सत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने पर नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और वेतन आदि पद में दी गई राशि को वसूली बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। योगदान के समय अथवा अधिकतम एक पक्ष के अंदर नवनियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक असैनिक सत्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं इसलिए आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी सबमिट करना पड़ेगा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से। योगदान के समय नवनियुक्त प्रधान शिक्षक को दहेज नहीं लेना एवं नहीं देना संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक।
दहेज नहीं लेना, नहीं देना, घोषणा पत्र आपको देना है। भविष्य में अगर कोई आप ऐसा काम करते हैं तो आप फंस सकते हैं। नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों के योगदान हेतु दिनांक 21/7/2025 से 26/7/2025 तक का समय सीमा निर्धारित किया जाता है। निर्धारित सीमा में योगदान नहीं करने पर उम्मीदवार की नियुक्ति निरस्त करने का नियुक्ति अधिकार को सुरक्षित रहेगा। योगदान करने वाले सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों को वर्तमान में कार्यरत पद से नियुक्ति पदाधिकारी का विरमण एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र योगदान के साथ संलग्न आवश्यक होगा। विरमण लेना है आपको, और ध्यान रखिए विरमण लेना है, रिजाइन नहीं करना है। अगर विरमण लेते हैं तो आपका जॉब कंटिन्यूटी सेवानिवृत्तता का 100% चांस रहता है। वही स्वच्छता प्रमाण पत्र कि आपके वेतन पे रोक या फिर कोई न्यायिक कार्रवाई आप पे हो रही है, इसीलिए आपको स्वच्छता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, NOC। जब नवनियुक्त प्रधान शिक्षक की वरीयता का निर्धारण, स्थानांतरण, पदस्थापना, अनुशासित कार्रवाई आदि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 से आच्छादित होगी। उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने, योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। योगदान के समय नवनियुक्त प्रधान शिक्षक को आयोग में दिए गए आवेदन पत्र की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा। नवनियुक्त प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिहित प्रबंध, चल अचल संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना पड़ेगा। तो ये सारे डिटेल्स हैं प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को स्कूल में ज्वाइन करने के लिए। फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगी, किस तरह से बनाना है विरमण के लिए और स्वास्थ्य प्रमाण के लिए और स्वच्छता प्रमाण पत्र के लिए। अब सबसे बड़ी समस्या, चूँकि बहुत सारे यूट्यूबर हों और शिक्षक नेता हों, ये बता रहे थे कि हेडमास्टर टीचर की सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी घोषणा नहीं किया गया शिक्षकों की सैलरी बढ़ने की। तो अब ज्वाइन करने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो विशिष्ट शिक्षक है उनकी भी सैलरी लगभग 32,500 है वैसे। अगर वो जो प्लस 2 में है हेडमास्टर, वो अगर हेडमास्टर बनते हैं तो उन्हें 35,000 बेसिक मिलेगा। हेड टीचर के साथ भी वही है, लगभग सेम सैलरी है, तो 2-3 हज़ार से वो अगर हेडमास्टर बनते हैं तो उन्हें 35,000 बेसिक मिलेगा। हेड टीचर के साथ भी वही है, लगभग सेम सैलरी है, तो 2-3 हज़ार सैलरी बढ़ने वाली। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या ये है कि बिहार सरकार विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिवृत्तता का लाभ देने जा रही है और प्रमोशन, जहाँ पहले 8 से 10 साल में प्रमोशन हो रही थी, क्योंकि नया नियम के साथ सिर्फ से 4 साल में शिक्षक को प्रमोशन देने के लिए अधिकारी हो जाते हैं 4 साल। यानी जिन्होंने 10 साल सेवा दी थी, यानी 2 प्रमोशन मिलेगी और सेवानिवृत्तता भी मिलेगा। सेवानिवृत्तता 15 अगस्त से पहले आपको मिल जाएगा। तो अगर सेवानिवृत्तता मिल जाता है तो विशिष्ट शिक्षकों की सैलरी 50 से 55 हज़ार के बीच बेसिक हो जाएगी, क्योंकि हेडमास्टर हेड टीचर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये सबसे बड़ी समस्या है कि लगभग 99% शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षक ही हैं, यानी ऐसे शिक्षक हैं जो कि हेडमास्टर या हेड टीचर बनने वाले हैं। तो इतनी कम सैलरी में वो काम करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो बहुत बड़े धर्म संकट है और बिहार सरकार जल्दबाजी में है। सिर्फ 5 दिन का वक्त दे रहे हैं, 5 दिन में ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपका
जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो कैंसिल कर दिया जाए सिर्फ 5 दिन का बाद। और पोस्टिंग भी मनमाने ढंग से दिया गया है, जानबूझकर शिक्षकों को इस जिले का उस जिले में, इस जिले का उस जिले में भेज दिया गया है। महिला शिक्षकों को 30 से 500 किलोमीटर तक भेज दिया गया है। यहाँ तक फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के जो महिला हैं उनको भी दूसरा जिला भेज दिया गया 200-300 किलोमीटर। और ऐसे जगह भेज गया रिमोट एरिया में, नक्सल प्रभावित एरिया में, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जहाँ आपको ऑटो मिलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है, वहां से उतर कर आपको 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अगर आप वहां से जाते हैं गाड़ी बुक करके डेली 500 से 1000 रुपये, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो डेली अगर 500 से 1000 रुपये कर सकते हैं, यानी आधे से ज़्यादा सैलरी आपको वहाँ पहुँचने में लग जाएगा। और दूसरी बड़ी समस्या, महिला सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। जहाँ महिलाओं का पोस्टिंग दी गई रिमोट एरिया, ना ही सड़कें हैं, ना महिला सुरक्षा का ध्यान है, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है। मैं अपने मित्र के साथ गया था, हेडमास्टर के पदस्थाप जहाँ को पोस्टिंग दी गई स्कूल देखने के लिए 3 ऑटो बदल के वहाँ पहुँचा, गाड़ी से नहीं आ सकता था। और फिर वहाँ उतर के गाड़ी बुक करनी पड़ी स्कूल तक पहुँचने के लिए। सड़कें भी अच्छी नहीं थी, पहाड़ के नीचे से रास्ते जा रही थी, वहाँ से गुजरना पड़ा। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं जाती, यहाँ एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खेत। बहुत मुश्किल से पहुँच गए, 3 घंटे का समय लगा पहुँचने। इंटरनेट भी वहाँ वर्क नहीं करता। यहाँ तक कि गूगल मैप में जिस स्कूल के बारे में दिखाया गया है, जो लोकेशन दिखाया गया है, वो गूगल मैप में भी नहीं है, सर्च करने में नहीं आ रही। ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि आप स्कूल पहुँच जाते हैं, वहाँ से निकलेंगे। आप अपने ट्रांसपोर्ट से जाइए, अपने गाड़ी से जाइए, आइए, एक रास्ता। अपने आपकी आधे से ज़्यादा सैलरी चले जाएगी ड्राइवर को देने में 10,000 रुपये, बाकी गाड़ी खर्च तेल 15,000 रुपये महीने लगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षक ज्वाइन करे ना करे, जो विशेष शिक्षक है स्पेशल। अब बिहार सरकार ने प्री प्लानिंग किया होगा स्पेशल नियोजित शिक्षकों को परेशान करने के लिए, क्योंकि बिहार सरकार शुरू से शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षक विरोधी है। नियोजित शिक्षक को उनका हक नहीं देना चाहते, हमेशा उन्हें नकारा बताते, लेकिन सारा काम ये नियोजित शिक्षक ही करते हैं। चाहे वो इलेक्शन काम हो, जनगणना हो, या इनका एग्जाम कंडक्ट करवाना हो, सारा काम नियोजित शिक्षक ही करते हैं। यहाँ तक कि कोरोना काल में कोरोना वॉरियर बन के इन्होंने बिहार सरकार का सेवा, जनता का सेवा किया है। और सैलरी इन्हें मिलती थी 3,500 से 5,000। ऐसे परिस्थिति में काम किया है बिहार सरकार के साथ। और भी सैलरी हमेशा नहीं मिलती थी, 6 महीने साल भर मिले हुई गारंटी थी। फिर भी शिक्षकों ने काम किया, बेहतर किया। लेकिन शिक्षकों को बिहार सरकार ने उनका हक नहीं दिया। उनको प्रमोशन मिलना चाहिए था, क्रेडिट पे मिलना चाहिए था, हक नहीं दिया। यहाँ तक कि जब समान काम समान वेतन का मांग किया गया नियोजित शिक्षकों की तरफ से, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई उनके खिलाफ, और वहाँ शिक्षक हार गए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब उन्होंने सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई कर ली, तब तो उनका हक देना चाहिए, नहीं दे देना चाहिए था। तब वहाँ भी शिक्षकों को उनका हक नहीं दिया गया। वही विशेष शिक्षक बीपीएससी टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 में क्वालिफाई किए, अब हेडमास्टर टीचर में क्वालिफाई किए। मेरे जानकार में एक नहीं 20-25 तक शिक्षक हैं जो कि बीपीएससी टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 क्वालिफाई किए, हेडमास्टर टीचर भी क्वालिफाई किए। लेकिन जानबूझ के सिर्फ विशेष शिक्षकों को ऐसी जगह पोस्टिंग दी गई जहाँ वो चाह के भी ज्वाइन नहीं कर पाए, वैसे जो गाँव देहात में। तो बिहार सरकार शुरू से ही नियोजित शिक्षक विरोधी है, विशेष शिक्षक विरोधी है। वो शिक्षकों को उनका हक नहीं देना चाहता।
जिस तरीके से महिला शिक्षकों को पोस्टिंग दी गई है घर से 50 से 500 किलोमीटर दूर, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 15 का अवहेलना करते हुए किया गया। यानी बिहार सरकार के अंदर न्यायपालिका का डर है और ना ही संविधान का डर है, ना ही जनता जनार्दन का डर। सत्ता में रहते रहते ये भी तानाशाह हो रहे हैं। ये सोचते हैं ये जो करेंगे जो जाएंगे यही होगा, लेकिन गलतफहमी है। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा बिहार सरकार के आज। कांग्रेस ने भी 60 साल राज की, अहंकार से ले डूबी वही जेडीयू और बीजेपी उसी रास्ते पे जा रही है। अब अगर शिक्षकों को उनका हक नहीं दिया गया, ये जो पदस्थापना किया गया जबरदस्ती शिक्षकों को मनमाने ढंग से डिसेबल्स करके फिर से पदस्थापना नहीं किया गया, इसलिए महिला शिक्षकों को, हैंडीकैप शिक्षकों को घर से 510 किलोमीटर दूर कम्युनिकेटिव जगह में शिक्षकों को